संसार में सबसे धनवान व्यक्ति कौन है? मनुष्य अधिकतम कितना धनवान बन सकता है? क्या वह एक घर खरीद सकता है, एक गांव, एक नगर, एक देश या पूरी पृथ्वी? मान लीजिए उसने पृथ्वी भी खरीद ली तो चंद्रमा किसके नाम पे लिखवाएगा? सूर्य की रजिस्ट्री कहां से होगी? और आकाश का मालिकाना प्रमाण पत्र कौन बनाकर देगा? मनुष्य की जेब बड़ी हो सकती है लेकिन ब्रह्मांड से बड़ी नहीं। वो भूमि खरीद सकता है लेकिन पृथ्वी नहीं। वह घड़ी खरीद सकता है लेकिन समय नहीं। और वो बिस्तर खरीद सकता है लेकिन नींद नहीं। भोजन खरीद सकता है लेकिन भूख नहीं। वो औषधि भी खरीद सकता है लेकिन जीवन की गारंटी नहीं खरीद सकता। धन बहुत कुछ देता है पर बस अब पर्याप्त है ये बोलना नहीं सिखाता। एक घर मिला फिर बड़ा घर चाहिए, एक गाड़ी मिली फिर महंगी गाड़ी चाहिए, एक पद मिला फिर ऊंचा पद चाहिए, बैंक का खाता भर गया लेकिन मन का कटोरा बड़ा होता ही जा रहा है। यही तो आश्चर्य है। मनुष्य वस्तुएं जोड़ते जोड़ते संपन्न नहीं होता। कभी कभी वो केवल अधिक चिंतित हो जाता है। पहले धन कमाने की चिंता, फिर धन बचाने की चिंता, और फिर धन बढ़ाने की चिंता, और अंत में कहीं कोई ले न जाए इसकी चिंता। इसलिए हमारी प्राचीन परंपरा ने संपन्नता का एक अद्भुत अर्थ दिया है। संपन्न वो नहीं जिसके पास सबसे अधिक है, संपन्न वो है जिसके लिए पर्याप्त है। योग दर्शन कहता है संतोषाद अनुत्तमः सुख लाभ। मतलब संतोष एक ऐसा सुख है या संतोष से एक ऐसा सुख मिलता है जो संसार का सर्वश्रेष्ठ सुख है। ध्यान से देखिएगा, संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है। संतोष ये नहीं कहता है कि काम करना छोड़ दो। संतोष कहता है कि काम पूरे उत्साह से करो, आगे बढ़ो, श्रेष्ठ बनो, धन कमाओ, समाज के काम आओ। भर्तृहरि राजा ने एक बहुत अच्छा सा श्लोक कहा है, वयम इह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं च लक्ष्म्या सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः। इसका अर्थ बहुत सुंदर है। हम तो वृक्षों की छाल पहनकर संतुष्ट है और तुम रेशमी कपड़े पहन करके संतुष्ट हो। संतोष दोनों का समान है तो फिर अंतर कहाँ रह गया? वास्तविक दरिद्र कौन है? वास्तविक दरिद्र वह है जिसकी तृष्णा बहुत बड़ी है। और जब मन संतुष्ट हो गया तो कौन धनवान और कौन दरिद्र है? जिसके पास करोड़ों है पर मन कहता है और चाहिए, वह अभी भी गरीब है। और जिसके पास सीमित है लेकिन मन कहता है पर्याप्त है, उसने जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति पा ली है। संसार जितना कठिन नहीं है, इच्छाओं से हारते न रहना कठिन है। मनुष्य पृथ्वी पर अधिकार कर ले फिर भी छोटा रह सकता है, और अपने मन पर अधिकार कर ले तो बिना पृथ्वी खरीदे भी सम्राट बन सकता है। इसलिए धन अवश्य कमाना है पर संतोष के साथ कमाना है, क्योंकि धन आपको सुविधाएं देगा पर संतोष उन सुविधाओं का सुख देगा। धन से घर भरता है और संतोष से जीवन। और जिस दिन मन ने यह कह दिया कि मेरे पुरुषार्थ में कमी नहीं और जो भी मिला है उसका सम्मान है, उसी दिन समझिए आपसे अधिक संपन्न इस संसार में कोई नहीं है।